हेलो दोस्तों, मेरा नाम पवन शर्मा और आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं आरसीसी का मतलब होता है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो आज इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम। जो कंक्रीट है एक बिल्डिंग मटेरियल है जो कि बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ हो रहा है इस टाइम पे नाउअडेज़। तो कंक्रीट हमारा कहाँ यूज़ होता है, एक बिल्डिंग से लेकर ब्रिजेज़ में, पियर्स में, डैम्स में बहुत जगह यूज़ हो रहा है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं आरसीसी सब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई इस कंक्रीट क्या होती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कंक्रीट क्या होती है। तो कंक्रीट क्या है, एक मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्स है कंक्रीट? एक कंक्रीट जो है वो मिक्स है। किस चीज़ का मिक्स है? कंक्रीट मिक्स है सैंड, ग्रेवल एंड वाटर एंड सीमेंटिंग मटेरियल। सीमेंटिंग मटेरियल it can be cement, lime etc. तो जो कंक्रीट है, कंक्रीट एक मिक्स है हमारा किस किस चीज़ का भाई? सैंड का। सैंड को हम रेता भी बोल देते हैं, रेता, ओके। ग्रेवल को हम बजरी बोलते हैं, बजरी। देखा होगा आपको, सबने देखी होगी बजरी। वाटर पानी, और सीमेंटिंग मटेरियल सीमेंट और लाइम सब जानते हैं, ठीक है। तो रेता, बजरी, पानी और सीमेंट को मिलाकर जो मिक्सर तैयार होता है उसे हम बोलते हैं कंक्रीट, ठीक है। तो कंक्रीट के बारे में हमें पता चल गया। अब कंक्रीट के टाइप्स कितने होते हैं? टाइप ऑफ कंक्रीट, टाइप्स। तो एक टाइप कंक्रीट का होता है जो हम जानते हैं, वो है पीसीसी। सुना होगा आपने पीसीसी। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो पीसीसी सुना होगा आपने। पीसीसी का मतलब है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो अभी हम टाइप किसके देख रहे हैं? टाइप हम देख रहे हैं कंक्रीट के। तो कंक्रीट का टाइप हुआ एक पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट जिसके अंदर हम सीमेंटिंग मटेरियल, चाहे लाइम हो चाहे सीमेंट हो, रेता, बजरी और पानी यूज़ करके मिक्सर तैयार करें, उसे बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो अभी हमें पता चल जाएगा अंतर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट पता चल गया, इसके अंदर सीमेंटिंग मटेरियल होगा, सीमेंट होगा, सीमेंट ले लो, सीमेंट, रेता, बजरी और पानी होगा। इसको मिलाकर जो मिक्सर बनेगा उसे बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो अब कंक्रीट की बात आती है, भाई कंक्रीट ही को क्यों हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आपको बताया जाए, जो कंक्रीट है ना, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। एडवांटेज अगर हम इस पॉइंट पर डिस्कस करें तो एक तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल है मतलब इसकी लाइफ अच्छी है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है इसका कि चीपली अवेलेबल है इन कंपैरिजन टू अदर मटेरियल्स, ठीक है। तीसरा क्या है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ कौन सी वाली स्ट्रेंथ? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा हाई है, अच्छी है। लेकिन दोस्तों ये होगी एडवांटेज। लेकिन दोस्तों अब एक बात है जो इसकी ख़राब है, जो इसकी डिसएडवांटेज है, वो क्या है इसकी डिसएडवांटेज? इसकी एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि ये जो कंक्रीट है ये वीक है टेंशन में, ठीक है। वीक है किस में? टेंशन में। लेकिन स्ट्रॉन्ग है किस में? कंप्रेशन में, ठीक है। सिग्निफिकेंटली वीक है। कितनी वीक है? जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कंक्रीट की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी प्लेन कंक्रीट की जो टेंशन में स्ट्रेंथ है, ठीक है, टेंशन में जो स्ट्रेंथ है इसकी
वो लगभग 10% है किसका, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। जो इसकी टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 10% ही इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब बात आती है भाई आपको पता है कि नहीं पता टेंशन और कंप्रेशन में क्या अंतर होता है। तो देखो कोई मटेरियल है इसका, मान लो ये कंक्रीट का मेंबर है, बीम या कोई भी एलिमेंट लगा लो, ये कॉलम का है। अगर हम इसमें इस डायरेक्शन में लोड लगाएंगे और इस डायरेक्शन में लोड लगाएंगे, पी लोड लगा दिया हमने, किसी चीज़ को हम ऐसे दबा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स हम दबाने वाली जो फोर्स है अंदर की तरफ, इसे बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेशन, ठीक है। और अगर ये कोई एलिमेंट है कंक्रीट का, अगर इस पे हम इस डायरेक्शन में लोड लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लोड लगा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, हम इसको खींच रहे हैं ऐसे, ठीक है। ऐसा खींचने वाली जो फोर्स है उसे हम बोलते हैं टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। इसका मतलब क्या है, जो ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, अगर हम इसको ऐसे दबाते हैं अंदर की तरफ, ऐसे दबाते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर इसी कंक्रीट के मेंबर को हम ऐसे खींचते हैं, ठीक है, खींचते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वीक है टेंशन में। कितना वीक है, 10% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अब ये वीक है। अब भाई टेंशन कब आती है कंक्रीट के अंदर, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि टेंशन आती है कि नहीं आती कंक्रीट के अंदर, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों, जब कंक्रीट क्या आपने देखा है, हम कंक्रीट के क्या बनाते हैं, मोस्ट कॉमन एलिमेंट कंक्रीट का है बीम, ओके। तो बीम ऐसे रखते हैं हम, और इसमें क्या आ जाती है, बेंडिंग आ जाती है। जब इसके ऊपर लोड लगाया हमने कोई पी, तो इसमें बेंडिंग आ गई दोस्तों इस तरीके से, ये इस तरीके से बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग में आप ये देखो कि ये वाला जो फाइबर है इसका, ये खिंच रहा है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, यहाँ पे खिंचाव आ रहा है, तो इस खिंचाव को बोलते हैं टेंशन। और यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में दबाव आ रहा है, तो इसको यहाँ पे होता है कंप्रेशन। अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कंक्रीट में टेंशन आती है जब हम उसे एज ए एलिमेंट यूज़ करते हैं। तो इस कंक्रीट को, प्लेन सीमेंट कंक्रीट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, टेंशन में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्लेन सीमेंट कंक्रीट में सरिया डाल देते हैं। आपने देखा है ना सबने, तो सरिया डाल देते हैं हम इसके अंदर। तो सरिया क्यों डालते हैं, ताकि कंक्रीट स्ट्रॉन्ग हो जाए टेंशन में। तो कंक्रीट को टेंशन में स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उसके अंदर सरिया डालते हैं। और ये जो हमने सरिया डाला उसको बोलते हैं रीइंफोर्सिंग बार। इससे जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है टेंशन में, समझ में आ रही है ना बात। तो टेंशन में कंक्रीट की स्ट्रेंथ किस वजह से बढ़ी, उसके अंदर रीइंफोर्सिंग बार यानी कि सरिया जब हमने डाला तब बढ़ी। तो ये जो अब कंक्रीट बन गई हमारी, जिसके अंदर हमने क्या क्या डाला है, जिसके अंदर हमने डाला है रेता यानी कि सैंड, दूसरा सीमेंट, तीसरा हमने डाला है क्या, बजरी यानी कि हमने डाला है इसके अंदर कोर्स एग्रीगेट। इसको फाइन एग्रीगेट भी बोल देते हैं, फाइन एग्रीगेट। तो एग्रीगेट का मतलब समझ गए आप क्या होता है, बजरी कोर्स एग्रीगेट। इसे हम ग्रेवल भी बोल देते हैं, ग्रेवल। चौथा हमने डाला है इसके अंदर क्या, पानी, वाटर।
तो रेता हो गया, सीमेंट हो गया, बजरी हो गया और पानी हो गया। इतने आइटम तो हमारे थे प्लेन सीमेंट कंक्रीट में। अब प्लेन सीमेंट कंक्रीट को टेंशन में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने इसके अंदर पांचवा आइटम डाल दिया, रीइंफोर्सिंग बार। रीइंफोर्सिंग बार, ठीक है। अब ये पांचवा हो गया रीइंफोर्सिंग बार। और जैसे ही हमने रीइंफोर्सिंग बार डाल दिया इसको टेंशन में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो तुरंत इसका नाम जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट था, इसका नाम तुरंत क्या पड़ गया, इसका नाम तुरंत हो गया रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो कंक्रीट का एक टाइप हो गया प्लेन सीमेंट कंक्रीट विच इज़ कॉल्ड पीसीसी, और एक नाम हो गया रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट विच इज़ कॉल्ड आरसीसी। अब इसके अलावा एक टाइप का कंक्रीट और होता है, ये हो गए दो टाइप के कंक्रीट। एक टाइप का कंक्रीट और होता है, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से अब कोई उलझन नहीं होनी चाहिए पीसीसी में और आरसीसी में डिफरेंस की। तीसरे टाइप का कंक्रीट होता है आपका प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है, देखो दोस्तों, जहाँ पर स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है, भाई कोई भी स्ट्रक्चर जिनके अंदर स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा आती हैं और वहाँ पे कंक्रीट हमें यूज़ करनी है, तो वहाँ पे हम कंक्रीट यूज़ करते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट। इसका एक एग्जांपल है जो रेल की पटरी होती है ना, वहाँ देखना वो क्रॉस वाइज कंक्रीट के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये पटरी है और यहाँ पे इस तरीके के अपने स्लीपर्स लगे होते हैं, इन्हें बोलते हैं स्लीपर्स। ये कंक्रीट के भी होते हैं, लकड़ी के भी होते हैं। तो ये जो कंक्रीट के यहाँ पे क्या है, बहुत हैवी ट्रेन्स चलती हैं इसके ऊपर, तो स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा आती है। तो ये जो हम बनाते हैं स्लीपर्स, इन्हें स्लीपर बोलते हैं, ये हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बनाते हैं, ठीक है। अब प्री स्ट्रेस कंक्रीट होती क्या है, तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर दोस्तों देखो आसान तरीके से बता रहा हूँ एकदम। प्री स्ट्रेस कंक्रीट का मतलब होता है, प्री मतलब पहले से ही, स्ट्रेस्ड आप पहले से ही समझदार हो, स्ट्रेस सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म है, तो स्ट्रेस्ड मतलब पहले से ही स्ट्रेस डाली हुई कंक्रीट, पहले से ही स्ट्रेस डाली हुई कंक्रीट। कहने का मतलब क्या है, मान लो ये बीम है हमारी और इस बीम पे आगे चल के बहुत ज़्यादा लोड आने वाला है, ठीक है, लोड आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा लोड आने वाला है, इसकी वजह से क्या होने वाला है, ये बीम बेंड करने वाली है। और बहुत ज़्यादा लोड यानी कि बहुत ज़्यादा बेंड करने वाली है। बहुत ज़्यादा बेंड करने वाली है इसका मतलब क्या है, नीचे बहुत ज़्यादा खिंचाव आने वाला है, खिंचाव को हम बोलते हैं टेंशन। तो बहुत ज़्यादा खिंचाव यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन आने वाली है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में ये जो बीम है इसे पहले से ही कास्ट कर लेते हैं, ठीक है। दो तरीके हैं, या तो पहले कास्ट कर लो या बाद में कास्ट कर लो। हम क्या करते हैं, इसके अंदर रीइंफोर्सिंग बार डालते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी स्टील होता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और इन पे लोड लगाते हैं, यहाँ पे इनको खींचते हैं पहले, ठीक है। इस बार को खाली खींचते हैं, ठीक है। तो बार को बहुत ज़्यादा खींच लेते हैं और फिर क्या करते हैं, इसकी वजह से बार बहुत ज़्यादा खिंच जाती है और यहाँ पे कुछ इस तरीके के रोक लगा देते हैं। बार बहुत ज़्यादा खिंच गई, फिर क्या करते हैं, बार को छोड़ देते हैं। अब जैसे ही बार को छोड़ देंगे तो इलास्टिसिटी की वजह से क्या करेगी, ये बार अपनी पोजीशन में वापस आना स्टार्ट करेगी, बार अपनी पोजीशन में वापस आना स्टार्ट करेगी। पी लोड हटा दिया, पी लोड कर दिया जीरो, पी लोड कर दिया जीरो। अब बार क्या करेगी, अपनी पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगी। हमने खींच लिया उसे, अब जैसे ही लोड हटा दिया तो बार अपनी पोजीशन में आने की वापस कोशिश करेगी। इस वजह से क्या होगा,
ये जैसे ही वापस आने की कोशिश करी इसने, तो ये बार की वजह से क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्सेस लगेंगी कंक्रीट के ऊपर, कंप्रेसिव फोर्सेस लगेंगी और कंक्रीट की शेप लगभग इस तरीके की हो जाएगी। और इससे क्या होगा, कंक्रीट के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बार है ये कंक्रीट के साथ अटैच है, बॉन्डेड है। तो कंक्रीट के अंदर हमने क्या डाल दी, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डाल दी। ठीक है, कौन सी स्ट्रेसेस डाली, प्री स्ट्रेस में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डाल दी। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ पे पहले से इंड्यूस कर दी हमने, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस पहले से डाल दी। पहले कब डाल दी भाई, जब हम कास्ट कर रहे हैं तभी हमने डाल दी, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है बॉटम में। ठीक है, अब जब हम इसे लेके जाएंगे और एज अ बीम जब हम इसे यूज़ करेंगे तो क्या होगा, तो लोड आएगा, हैवी लोड, और हैवी लोड आएगा तो क्या होगा, ये बैंड होगा तो नीचे क्या आने की कोशिश करेगा, टेंशन। तो टेंशन जो पहले से आ रहा है, आने वाला है, वो पहले से कंप्रेसिव स्ट्रेस जो वहाँ पे है पहले उसे दूर करेगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या होगा, जब ये पहले से इंड्यूस कंप्रेसिव स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके बाद जो टेंशन आएगी, उसके बाद जो अगर उस और ज़्यादा लोड डालेंगे हम, तो वो टेंशन जो आएगी, उसके बाद वो टेंशन आना स्टार्ट होगी जब ये इस कंप्रेसिव स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है ना, पहले से वहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस है, और जब ये बैंड होगी तो बैंड कब होगी, जब पहले से ये कंप्रेसिव स्ट्रेस जो पहले से डाल रखी है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, तो प्री स्ट्रेस में बस इतना समझ लो, इंट्रोडक्शन है, बाद में पढ़ेंगे हम जब आराम से ब्रीफ अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हम पहले से ही कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डाल देते हैं ताकि बाद में जब टेंशन आए तो पहले कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को न्यूट्रलाइज करे जो हमने डाली हैं, उसके बाद टेंशन आए। ठीक है, तो ये हमारा आज टॉपिक हो गया है। 3 टाइप की कंक्रीट हमने डिस्कस कर ली, एक पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, एक आरसीसी रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट हमने पढ़ ली, क्यों रिइंफोर्स करते हैं ये पढ़ लिया हमने। अब हमने पढ़ लिया प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।